ते लैण दे। नो टचिंग। जब तक हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाते, नो टचिंग। ठीक है। अकबर पाकीज़ा के साथ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस जी, होने वाली बात थी, हो गई। आपकी मुलाकात होती है पाकीज़ा से? फोन पे तो बात होती होगी। नहीं जी। अकबर ऐसी ऐसी ला ताल्लुकी क्यों भाई? बहन है तुम्हारी, तुम लोगों ने उसे अचानक बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है। खैर खबर तो लेनी चाहिए ना। पता नहीं कैसी है, किस हाल में है, इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, तुम लोगों ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया। बहन जी, बहुत होगी हमदर्दी की बातें, अब मुद्दे पर आए। क्यों आई हैं अब यहाँ? देखो अकबर, मैं पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, तुम सबको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं ये कर सकती हूँ। तुम जो कुछ भी तुम लोगों के साथ हुआ वो गलत है, वो जुर्म है। तुम खुद देखो, तुम्हारी बहन पाकीज़ा पढ़ी लिखी, इतनी टैलेंटेड, इरादों की पक्की लड़की यूं जाया हो रही है। जाया तो होगी है ना जी, तो अब क्या करें? आप लोगों की प्रैक्टिस भी तो ऐसे केसों पर चमकती है। हमारी बदनामी को कंधों पर उठाकर आप केस जीत भी जाएं तो हमारा क्या होगा? पाकीज़ा को इंसाफ मिलेगा और ये बात दुनिया को पता चलेगी, आप सबको इंसाफ मिलेगा। देखो,
तुम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि तुम लोगों पे जो ये बदनामी थोपी गई है इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। असगर भी यही कहता है कि भाई अकबर इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम सर नीचा करके चले। गई तो वो थी ना, पढ़ी लिखी, इरादों की पक्की, टैलेंटेड लड़की, उस लड़के के साथ होटल में कमरे में अकेले। हमारा क्या कसूर है मैम जी कि आप हमारी ड्यूटी पर आकर हमसे ये कह रही हैं कि आपके साथ मिलकर अपनी मिट्टी हुई इज्जत को और अच्छा लें। और वो जिसने वो वीडियो बनाई है, आपको नहीं लगता कि उसको सजा मिलनी चाहिए? इतना पक्का होता आपका इंसाफ तो किसी की जरूरत ना होती कि शरीफों की इज्जत उछाली जाए। अगली बार आप आई तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के कान खड़े हो गए। बड़ी मुश्किल से मिलती हैं जी नौकरियां आजकल। बेइज्जत आदमी के साथ पेट तो लगा होता है ना जी। ठीक है अकबर, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी। आप बस मुझे पाकीज़ा का नंबर दे दीजिए, मैं नहीं आऊंगी। होता भी तो ना देता मैं आपको, तो है ही नहीं मेरे पास, कोई अता पता रखना ही नहीं मुझे। तो सामने आ गई ना तो फिर बड़ा बनना पड़ेगा मुझे, घर में सबसे बड़ा हूँ। तो जब वो वीडियो वायरल हुई तो घर वालों ने मुझे ही उसके पास भेज दिया उसकी मारपीट करने के लिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, बड़ा बोझ होता है बड़े भाई। देखो आई अंडरस्टैंड अकबर, मैं समझती हूँ तुम्हारे, मैं सारे जज्बात समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके साथ भी गलत हुआ है, लेकिन आप मैम जी आपकी बहुत मेहरबानी। ये हाथ देख लें, खुदा का वास्ता आप यहाँ से चले जाए, मैं आपके सामने हाथ जोड़। तू इधर? कौन थी ये? तो क्यों मेरे पीछे पड़ी? हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती है। क्या वास्ता है तेरा मुझसे? घरों से जॉब का बहाना करके इसलिए निकलती हो कि बाहर मर्दों से आंख मुटक्का कर सको? शर्म नहीं आती? सच कहता है तू? अपना खाती कमाती हूँ, घर भी पैसे देती हूँ, और समझती हूँ कि तू जैसे मर्द की मोहब्बत की जरूरत है मुझे। सर से पैर तक पर्दा करके निकलना पड़ता है, वरना मेरे भाई की गैरत और इज्जत खतरे में पड़ जाती है। दो दर्जे छोटा है मुझसे, कॉलेज की फीस अलग, मोबाइल लोड और सिगरेट की याशी के पैसे भी अलग देने पड़ते हैं। फिर भी मेरा अबाया चेक करता है, नकाब चेक करता है। कहीं मैं ये पेंट कोट की यूनिफॉर्म पहन के तो जैसे किसी लड़के से आंख मटक्का तो नहीं करने जा रही। एतबार नहीं है कानून पर, इंसाफ पर। उनका कोई कसूर नहीं है। और पाकीज़ा, उस बेचारी का क्या कसूर है? पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सब लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। उनको तो ये गम है कि वो अभी तक जिंदा ही क्यों है। अगर मेरा बाप और भाई होते पाकीज़ा के भाई और बाप की जगह, तो अब तक वो पाकीज़ा को जान से मार चुके होते। इनके लिए यही इंसाफ है। और तुम? अगर मैं उसी माहौल और रवायतों में रहा होता तो शायद मैं भी। फिलहाल अच्छा है कि पाकीज़ा छुपी हुई है, तो छुपे रहने दो। इस सारे मामले को जरा ठहरने दो, कुछ वक्त तो पाकीज़ा। अगर उस वक्त में वीडियो फिर से वायरल होगी तो? तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल आप इस पे फोकस करें।
ये क्या है? ओह, मम्मी तुम्हें मिलने बुला रही हैं? वो भी अकेले। मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही इस मैसेज से। क्यों भाई? वो तुम्हें इसलिए बुला रही हैं अकेले ताकि तुमसे आगे के मामलात को तय कर सकें। या फिर इनकार किया जा सके। तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता है बैरिस्टर जुबैर कमाल? जब भी हमारी शादी की बात आती है तुम्हें क्यों लगता है कि मम्मी इनकार ही करेंगी? पता नहीं, मुझे इस तरह की फीलिंग आती है कि वो इनकार करेंगी। एनीवेज, मुझे बताओ कि क्या लेकर जाऊँ उनके लिए। कुछ फल फूल, खाने पीने की चीज़, कोई परफ्यूम या फिर दही भल। अब अच्छा लगेगा क्या? इनकार भी सुनने जा रहे हो, तोहफा भी लेके जा रहे हो। अरे बैरिस्टर समन साहिबा, रिजेक्शन का खौफ और तकलीफ मर्द को भी उतनी ही होती है जितनी औरत को होती है। अच्छा लगा सुन के। दही भले ले जाओ। पेट भर के इनकार सुने बंदा एटलीस्ट। हम्म। क्या मुसीबत है यार, क्या शोर किए जा रही है? सुकून से सोने नहीं देना बस मुझे। तो क्या करूं? जिसके लिए मुझे सारा दिन यहाँ पर कैद होकर रहना पड़ता है, तो और क्या करूं? और मैं पार्टी करता हूँ, सारी रात नौकरी करता हूँ, सुकून से सो नहीं सकता। बस बाद में कर ली ना ये शोर। सारा दिन तुझे घर करना ही क्या होता है? हाँ भाई, क्या ही करना होता है? एलएलबी ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना और होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है, क्योंकि कोई नौकरी देता ही नहीं है मुझे। पास में एक चाट की दुकान है, बहुत रश होता है वहां पे, सुना है अच्छी है। होकर आए मेरी शिफ्ट से पहले। सारा दिन बंद रहती है घर में। चलना है तो चल, मुझे क्या है? सात बजे बुलाया है, तुम भी साथ चलो। क्यों? मुझे तो नहीं बुलाया। तुम गाड़ी में बैठ के वेट कर लेना, नफीस के दही भल्ले ऑर्डर कर लेना तुम। मॉरल सपोर्ट के लिए? हाँ, इनकार सुनने के बाद जो मेरा दिल टूटेगा, उसको संभालने के लिए, सहारा देने के लिए कोई तो होना चाहिए। पता नहीं पाकीज़ा को कौन होगा मॉरल सपोर्ट देने वाला, उसे हौसला देने वाला, उसे संभालने वाला। कोई भी नहीं होगा समझ। कभी कभार सोचता हूँ कि अगर मैं एक औरत होता, माहौल की घुटन, रिवायतों की कैद से कभी भी ना भाग सकता। मर्द होते हुए जो उस सिस्टम के खिलाफ मैंने बगावत की, कभी भी ना कर सकता, वरना मुझे ढूंढकर मार देते।
अपने खानदान, अपने कबीले की रवायतों की कैद से, उसके जबर से बगावत करने वाली औरत का कोई नहीं होता समझ। ये कानून तो हो सकता है जुबैर, उसका इंसाफ, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी सेफ स्पेस। Let's hope for the best. तुम्हें नहीं लगता कि ये घर एक कैद खाना है और हम सब कैदी, जहाँ कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ मोहब्बत के हुसूल के तरीकों के खिलाफ हूँ। असूलों की पक्की हैं बाजी के लिए 1 स्पून डालो चीनी का और मेरे लिए हाफ। और उनका लहजा थोड़ा सा सख्त है। होश करो, थोड़ा सा बड़े हो जाओ उस्मान। बात है इज्जत की, बात है अपनी पसंद की, बात है अपनी ख्वाहिशों से जीने की। जो कुछ आप ही ने हमारे लिए किया है ना, उन एहसानों का बदला हम सारी जिंदगी चुका नहीं सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये रूल्स हैं या फिर किसी को अजियत देने का तरीका। इस घर के यही रूल्स हैं। मेरा जो ये बिजनेस है, ये लाइफस्टाइल, ये घने पेड़ की तरह है। इसकी जड़ें काटने की कोशिश की तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो औरत आबाद करना जानती है वो उजाड़ना भी जानती है। देखिए नई ड्रामा सीरियल सारा आपी 2 फरवरी से पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। खैर है, आज अब अपने कपड़े खुद संभाल रहे हैं, कैसे भला? अकेली रह गई हो तो मैंने कहा काम का बोझ पड़ गया होगा, अपना काम क्यों डालो तुम पे। ये क्या है भाई? ताज़ा दही है, चाय तो पीते नहीं आप। यासीन की माँ आई थी, सब लेके गई है। ताज़ा दही, इतना सारा ताज़ा दूध, ये ठूठियाँ, मक्खन भी। मक्खन मैंने फ्रीज कर दिया, असगर खाता ना शौक से। किस लिए आई थी वो? यासीन की बात पक्की कर दी है उन्होंने, अगले महीने मंगनी करेंगे बाकायदा तौर पे, तो सब घर वालों को बुलाएंगे। लड़की वालों की मिठाई की दुकानें हैं, शहर में 3-4 शाखें हैं, बस लड़कियां ही लड़कियां हैं। जिससे मंगनी की है ना, 3रे नंबर वाली लड़की है, लड़का तो कोई है नहीं, इसलिए सब कुछ लड़कियों का ही है। सुन के ना ऐसी हुड़क उठी मेरे दिल में, अपने अकबर की शादी कर देते हैं। ये वाला कमरा तो है खाली, बाथ डाल लेगा, कर लेगा अपना सिस्टम अलग। अलिया अकबर से कौन शादी करेगा? लड़के अपनी पसंद से करते हैं, लड़कियां भी मॉडर्न हो गई हैं, वो भी अपनी पसंद से करती हैं। आप करें ना बात अकबर से, असगर ने बताया मुझे फ़ोन पे, है एक लड़की, उसके साथ वहीं काम करती है जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। कह रहा था अम्मी पैंट बुशर्ट पहनती है, लेकिन आपने उसको कुछ कहना नहीं है, मजबूरी है उसकी, ड्यूटी की वर्दी है जैसे हमारे अकबर की है। वैसे कह रहा था बड़ी ठीक ठाक है, माशाल्लाह से अंग्रेजी भी बोल लेती है हमारी पाकीज़ा की तरह। साला काफी तेज है ना? रुक मैं जूते लेकर आता हूँ।
ये ले। पाकीज़ा, झाड़ियों की ना आंखें होती हैं ना कान। पहले तो तू तेज मिर्च खाता था, अब क्या हो गया तुझे? तू भी मुझे आप कहती थी, अब तू कहती है। तुझे क्या हो गया? हाँ, सही है चाट। ये देखे खांसी मेरी, लेकिन मेरी हरकतें भी देख ले। कोई बच्ची थोड़ी हूँ। पता है मुझे कि हुक्का नहीं पीना चाहिए, फिर भी बाज नहीं आना, भावे फेफड़े जाके कोयला हो जान। आप जूस पिए ना, फ्रेश जूस है। कहते हैं माल्टे का जूस सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है, हेल्थी। सुना है बहुत बड़े वकील हो आप, हैं? कातिल अपना कत्ल मन भी ले तो आप बचा लेते हो उसे। डर लगता होगा ना कि उसका केस हार गए तो उसने और एक समन केस करती फिरती है। इन औरतों के हकूक ही नहीं पूरे होते, पैसे भी थोड़े बनाती है। आपको तो कातिल अच्छे खासे दे देता होगा जान बचाने के। तो इन दुखियारियों मुसीबत की मारियों ने क्या ही दे देना है समन को। बस गरीबनियों ने दुआएं देनी है और कुछ नहीं। हाँ जी, समन मुझसे बहुत बेहतर वकील है। वो एक एक्टिविस्ट भी है, उसको पैसे की कोई परवाह नहीं। ये बात ठीक की आपने। हम जैसे जो होते हैं ना, मेरे आप जैसे पीछे से हल्के घरों के, हमारे लिए पैसा ही सारी शय है। समन तो पैसे के ढेर पे बड़ी हुई है, उसे पैसे से क्या मतलब। जूस अच्छा सुन, छुट्टी ना कर लो आज। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता, है ना?
मैं ना बड़े गरीब घर की हूँ। ये घर भी मेरे भाई का है। उसने वहाँ सऊदीया में ना मजदूरी कर करके बनाया है। वो उधर ही सेट हो गया है तो मैं इधर रह सकती हूँ। इब्राहिम साहब, समन के डैडी, बड़े ही रईस आदमी थे, बड़े ही शरीफ मासूम से। ये कमीनी समन मुझे छेड़ती है कि इतने मासूम थे तो छुप के दूसरी शादी क्यों कर रखी थी। बट इब्राहिम साहब ने बड़ा मेरा ख्याल रखा है। वो जैसे मर्द खुफिया दूसरी बीवियों का रखते हैं ना, स्पेशल वही। तो मैं बड़ा तंग करती थी। मैं पीछे से हल्के घर की हूं ना, बस इसीलिए। हम जो पीछे से हल्के घरों के होते हैं ना, हमारे दिल भी छोटे से होते हैं, कमीने से। पता नहीं इब्राहिम साहब को मेरी क्या अदा पसंद आ गई, समझ नहीं आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे समन ने आप में क्या देखा है, कभी समझ नहीं आनी। पर इब्राहिम साहब थे बड़े अच्छे, नेक शरीफ आदमी। कभी मुझे परेशान नहीं किया, मैं ही परेशान करती थी। पर ये समन भी मुझसे बड़ा प्यार करती है। सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये इब्राहिम साहब की नेकियां हैं जो समन ने आपको पसंद किया है, वरना ये तो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी। तो मैंने सोचा कि उसने आपको चुन ही लिया है तो फिर मुंह मिठा करवाऊं आपका जलेबियों से, हैं? हाँ काके, हाँ मैं बोल रही हाँ। हाँ गरम गरम जलेबियां तो भिजवा, कुरकुरी। आहो। हेलो हेलो असगर, हेलो, कौन? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, कौन? असगर? हेलो गलत नंबर मिला दिया। असगर का होता है, ड्यूटी से कॉल करता है इस वक्त। मैंने ना गरम गरम जलेबियां मंगा के तो पैक करके उसको साथ दी हैं।
खा ही नहीं रहा सी। मम्मी, जुबैर अपनी डाइट का ख्याल रखता है, वो नहीं खाता ये सब समोसे और जलेबियां यार। समन, मेरी गल सुन, ये जो तेरा जुबैर है ना, इसका जरा चंगी तरह से मेडिकल चेकअप करा ले ना। तुम कुड़ियों को तो अक्ल ही नहीं ना होती कि जिसके साथ ब्याह करना है, जिसके साथ बच्चे पैदा करने हैं, वो अंदर से पूरा ठीक ठाक हो, ऊपर से तो खूबसूरत जवान ही लगते हैं ना। अब अल्लाह बख्शे तेरे डैडी इब्राहिम साहब ठीक ठाक, ले इत्थे इधर ही बैठे थे कुर्सी पर, पालक गोश्त के साथ सफ़ेद चौल खाए ते अद्धी प्लेट ठंडी ठार खीर दिखा दी। आखिरी बारी जब मैंने देखा था तो ऐसे सीढ़ियां उतर रहे थे जैसे कोई 25-26 साल का जवान हो। ना किसी ने सोचा था उसी रात सोते सोते टुर जाना है। ना अंदर हार्ट का क्या हाल है, किसको पता था। मम्मी, आपको जुबैर बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तेरे डैडी को नहीं पसंद आना था ये जुबैर। क्यों? तेरे डैडी जैसा ही है ना जुबैर, समझ आना था उन्होंने अच्छी तरह। मानना नहीं था तेरे डैडी ने, फिर तूने आके मुझसे सिफारिशें करानी थी, फिर उन्होंने मान जाना था तेरी खुशी के पीछे। इसीलिए मैंने जलेबियां मंगा ली थी गरम गरम, मुंह मिठा कराने ले। पर इस बारी ना खस्ता नहीं थी, वो जो बरीक बरीक सी होती है ना, मुड़कनी सी ना। मम्मी, ऐसा क्या समझ जाते डैडी जुबैर के बारे में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है? ओए, कौन है तू? ना तेरी जैसी किधर मिलनी थी जुबैर को, नसीबों वाला है वो, नाले अपनी गल दा पक्का। तेरी जैसी का इंतजार किया है ना, अब तू मिल गई है तो सोचा उसने शादी का। वरना मर्द इतनी देर कवारा रह जाए ना तो अगले इतनी आसानी से रिश्ता नहीं देते। जुबैर बहुत मेहनती आदमी है मम्मी। उसने बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से खुद को इस मुल्क का सबसे कामयाब तरीन वकील बनाया है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो किसी रईस खानदान से नहीं है, तो वही तो गल है। कैसी बातें करती हैं आप? डैडी क्या उसकी सारी अचीवमेंट्स को, उसके नाम को, उसकी मेहनत को सिर्फ इस बात पर इग्नोर करके उसे रिजेक्ट कर देंगे कि वो किसी बड़े खानदान का नहीं है? इब्राहिम साहब ने नहीं मानना था समन। खानदान का बड़ा गहरा असर होता है। अब मुझ जैसे पीछे से हल्के बंदे ना हमेशा हल्के ही रहते हैं ना। अहमियत तो नहीं ना तेरी मम्मा के होते हुए दौलतमंद खूबसूरत जवान बीवी के, तेरे डैडी ने मुझ जैसी से निकाह कर लिया। खुफिया निकाह। तुम नहीं समझती ना मजबूरी हल्के बंदे की। अब तेरी मम्मा को नाराज तो नहीं कर सकते थे। हो इतने रईस खानदान की, क्या नफीस खूबसूरत औरत, मीठी मीठी बातें करने वाली, कभी ऊंची आवाज में तो बात ही नहीं की। मैंने तो अपनी जिंदगी में इतनी शानदार औरत नहीं देखी। फिर भी तेरी मम्मा जैसी बीवी होते हुए तेरे डैडी ने मुझ जैसी मैट्रिक फेल गवार से निकाह कर लिया। खुफिया निकाह, खुफिया निकाह, खुफिया निकाह। समझती नहीं ना तू मजबूरियां हल्के बंदों की। हल्के बंदे जो होते हैं ना, उनका दिल भी हल्का होता है ना।
एवें तो नहीं ना सोते सोते में दिल बंद हो गया। ऐसे अल्लाह बख्शे, तेरे डैडी थे बड़े नेक। जी जी जी, बड़े ही नेक इंसान थे डैडी, इसीलिए उन्होंने आपसे छुप के निकाह किया। सारी जिंदगी किसी के सामने आपको अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। इसी की वजह से उनकी जायदाद में आप एक पैसे की हकदार नहीं बन सकी, उनके जनाजे तक पर नहीं जा सकी आप, और उनके बाद कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ये इस घर में जो आप रहती हैं, ये घर भी आपके भाई का है। और आपको पता है आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें एक चौकीदार की जरूरत है। बड़े नेक थे डैडी। दूसरी बीवी थी ना आप, लेकिन दूसरा दर्जा भी नहीं दिया उन्होंने आपको, ये नेकी थी उनकी। अगर आपको बतौर बीवी दुनिया के सामने तस्लीम नहीं कर सकते थे तो क्यों किया आपसे निकाह? तेरी तरह गुस्सा करने के लिए, प्यार करने के लिए, पैर दबाने के लिए, खिदमतें करवाने के लिए, शौहर बनने के लिए। तेरी मामा का बड़ा रोब था ना, दब के रहते थे, मेरी तरफ आके ना रिलैक्स हो जाते थे। वो दूर ना पौड़ियों से आवाज देनी मुझे, नी कित्थे मर गई है। फिर आप ही मर गए। पालक गोश्त खाया था सफेद चावलों के साथ। पुट का गोश्त लेकर आए थे खुद, साफ करा के। ते नाले अद्धी प्लेट ठंडी ठार खीर। धीमा धीमा बुलाते हैं इसे, ये नीचे कारखाने में होता है, वो जूतों को सोल्यूशन लगाता है। असल में बात ये है कि उस्ताद कह रहा था कि इसके साथ एक और कारीगर था, इसका जोड़ीदार वो भाग गया, तो बस अब अकेले काम करते पड़ती है इसे मौत। तो बस बहाने बहाने से इधर उधर भागता रहता है। असल में उसे पता नहीं है ना कि तू पर रहती है, कभी देखा ही नहीं तुझे। मैं ही नज़र आता हूँ बस। हाँ, फिर माजरत भी कर रहा था, कह रहा था आइंदा ऊपर नहीं आएगा। एमी सिगरेटें पीने आया था, कारीगर खाक है। जूतों पर सोल्यूशन लगाना कौन सी कारीगरी होती है? ये तो मैं भी कर लूं। हाँ, ये तो मैं भी कर लूं। साथ लैण